राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 27 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है उमा सहित भगवान शिव का प्रकट होना, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिबंध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर अरुण निधि महादेव बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहिता वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषण से विभूषित थे। उन सर्व्य सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिकुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष गणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी भगवती उमा के साथ उपस्थित थे। मैंने और भगवान विष्णु पूर्ण प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पारंपरिक अरुण कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देवता को शरण रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुणाह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतघ्न हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनसे पूजन की विधि बताने तथा शुद्ध प्रदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपानिधि भगवान शिव ने प्रतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। तुम सर्वशेष के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा अरविंद भाव हुआ है। यह लोक पिता महा ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्ववर्ष से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझे परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण
तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वास्तव विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वह पूजा को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप मेरे वर देने अवश्य समझते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अन्य एवं अविचलित भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि बात सुनकर भगवान हरे ने पूर्ण मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से सदैव कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूप में विभूत हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निरंकार हूँ। विष्णु, तुमने और ब्राह्मणों ने मेरे अवरत के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त व वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समस्त मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जिसे ज्योति का जल आदि के साथ संपूर्ण होने पर भी उसमें सहर्ष दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सत्योग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रयत्नपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वहर के लिए दो रूपों में विभाजित हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वह सब के सब एक रूप है।
इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। यद्यपि मेरा शिव रूप ही सनातन है, यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं आनंद ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ रूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं सदैव ब्रह्मजी की भुकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकटहंत कहा गया है, जैसे कि लोगों ने कहा है हर तमास प्रकृति के है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तपस में नहीं, वैरागिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सर्वचित्त वैधिक गुण व्यक्तिहीन अहंकारी की ही सृष्टि है। यह तमस और सत्वहित आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक में हर को तमस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र है वह इसका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता वेद्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का अक्षय लेगी। तदनंतर पूर्ण काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव की प्राप्त होगी। रुद्रदेव को प्राप्त होएगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप से प्रकट होएगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप का परमेश्वरी भक्ति युक्ति का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमश सृष्टि पालन और संहार का स्पंदहंत ही है। सुरश्रेष्ठ, यह सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम प्रकृति की अंशभूता विग्रह देवी को पाकर मेरी आज्ञा से अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिय की अंशभूता परंत्य पर काली का अक्षय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण अक्षमों तथा उनसे विभिन्न अन्यथा विविधि कार्य द्वारा चारों वर्णों से भेर हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोक के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत
मैं सब लोग के लिए मुक्तिदाता बनूं। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है। इससे संहार के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं। महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे दाहिने हृदय से प्रतुभूत होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविधि गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूप में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से विभिन्न है। वह प्रकृति और पुरुष से भी परे है। आदि तृतीय नित्य अन्य पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तपोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तपोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन वन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुण तीर्थी माने गए हैं। गुणों विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पिता महा प्रसन्नतः पूर्व पालन करो। ऐसा कहने से तीनों लोकों में पूजनीय कहलाओगे।